जितने भी ब्लड वेसल्स हैं जहां पे एक्सचेंज होता है कोई भी चीज, जैसे डिफ्यूजन बाउंड्री बोले थे, नहीं स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग क्या बोलते थे? स्क्वामस एपिथेलियल अपने बॉडी के अंदर डिफ्यूजन बाउंड्री था, डिफ्यूजन बाउंड्री। जैसे क्या क्या चीज में मिलता था? एग्जाम्पल्स में ब्लड वेसल्स, अपने बॉडी में जितने भी ब्लड वेसल्स थे सब के सब किससे बने थे? स्क्वामस एपिथेलियल से बने थे। लंग्स के अंदर हम लोग देखे थे कि एल्वियोलाई होता है, छोटा छोटा बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, एल्वियोली सैक बोलते हैं। ये पूरा का पूरा एल्वियोली सैक किससे बना था? तो स्क्वामस एपिथेलियल से बना था। उसके बाद तुमको हम किडनी में बताए थे नेफ्रॉन, यूनिट ऑफ किडनी भी नेफ्रॉन को कहा जाता है। तो नेफ्रॉन का बहुत सारा रीजन होता है, लेकिन जो उसका ऊपर जो बताए थे कप लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग वोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। पूरा का पूरा वोमेन्स कैप्सूल इसी टिश्यू से बना हुआ था, स्क्वामस एपिथेलियल। तो वोमेन्स कैप्सूल समझ में आया था ये सब? ये हम लोग पढ़ लिए थे लास्ट क्लास में। ये स्क्वामस एपिथेलियल था। आज हम लोग को पढ़ना है क्यूबॉइडल एपिथेलियल और कॉलमनर एपिथेलियल। ठीक है, दो टिश्यू पढ़ना है। चलो शुरू करें। ये लास्ट क्लास का था। तो क्या है क्यूबॉइडल और कॉलमनर? क्यूबॉइडल एपिथेलियल और कॉलमनर एपिथेलियल। ध्यान से देखो, इस तरह का टिश्यू है, छोटा छोटा क्यूब शेप का टिश्यू है जिसको हम लोग कह रहे हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल। इस टिश्यू का नाम क्या दे रहे हैं? क्यूबॉइडल। बट ये टिश्यू लंबा लंबा है, ऐसे सिलिंड्रिकल शेप का है। इस टिश्यू का नाम हम लोग क्या दे रहे हैं? कॉलमनर एपिथेलियल। कॉलम शेप का है। समझ में आई बात? अब हम लोग को याद ये रखना है, हम बताए थे कि इस चैप्टर में तुमको एक तो स्ट्रक्चर याद रखना है कि टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसा होता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि हमारे बॉडी पार्ट में किस किस रीजन में ये पाया जाता है। ठीक है, और तीसरा इसका हम लोग को एक फंक्शन याद रखना है, एक या दो फंक्शन कि टिश्यू का काम क्या है। ठीक है, तो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल की बात कर रहे हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियल बॉडी में बहुत जगह है, इसमें मॉडिफिकेशन भी इसका बहुत तरह का है। ठीक है, चलो इधर ध्यान दो। तो हम एक एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं। नेफ्रॉन जो लास्ट क्लास में हम बताए थे, हम याद करो बताए होंगे कि नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन में तीन तरह का एपिथेलियल पाया जाता है। स्क्वामस एपिथेलियल पाया जाता है, हम लोग पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे कि इसी नेफ्रॉन में क्यूबॉइडल एपिथेलियल भी पाया जाता है और कॉलमनर एपिथेलियल भी पाया जाता है। देखो वापस डायग्राम बना रहे हैं। इस तरह का कप लाइक स्ट्रक्चर था। ये क्या नाम दिए थे इसका? पीसीटी। ये नेफ्रॉन है। ये नेफ्रॉन का ये रीजन हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि वोमेन्स कैप्सूल, इसी को बोलते हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर है। ये पूरा का पूरा स्क्वामस
एपिथेलियल का बना था, लास्ट क्लास में हम लोग ये चीज देखे थे। बट जो इसका पीसीटी का पार्ट है, इसको हम लोग बोले थे प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटरी ट्यूब्यूल्स। नाम लिख लिया था ना पिछले बार, आज नाम नहीं लिख रहे। इसमें कौन सा टिश्यू है? इस पीसीटी रीजन में मिलता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल। कैसा एपिथेलियल? क्यूब जैसा एपिथेलियल मिलता है इस पीसीटी के रीजन में। देखो ऐसा दिख रहा है, ये एपिथेलियल है, इस रीजन में है और डीसीटी के पार्ट में है। और जो लूप ऑफ हेनले बताए थे उसमें होता है कॉल्यूमनर एपिथेलियल। ये किसने दिया ये एपिथेलियल? ये कैसा एपिथेलियल है? देखो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है ये। पहले ध्यान से समझ जाओ, उसके बाद लिखना। क्यूबॉइडल, कॉल्यूमनर का साइज बड़ा होता है, तो लंबा लंबा है ना, तो इस तरह का टिश्यू तुमको मिलता है लूप ऑफ हेनले में। ऐसा ऐसा टिश्यू है। अब मेरे पास उतना स्पेस नहीं कि हम दोनों साइड से बना पाए। ये सब कैसा टिश्यू है? और बहुत इंपॉर्टेंट सेल है नेफ्रॉन, जिसको हम लोग यूनिट ऑफ किडनी बोलते हैं। विदाउट नेफ्रॉन किडनी काम नहीं करेगा। समझे क्यों? क्योंकि किडनी के अंदर जो काम कर रहा है ना, जो बोलते हैं ना, किडनी का काम क्या होता है? अपने बॉडी के अंदर से नाइट्रोजनस वेस्टेज को रिमूव करता है। एक्चुअली किडनी नहीं कर रहा है, किडनी जो जितने भी छोटे छोटे सेल से बने हैं वो सेल काम कर रहा है, नेफ्रॉन काम कर रहा है, इसलिए इसको यूनिट ऑफ किडनी कहा जाता है। ये किससे बना है? जिसको लूप ऑफ हेनले बोलते थे। हेनले ये पूरा का पूरा बना है किससे? मेड अप ऑफ क्या? कॉल्यूमनर एपिथेलियल। कॉल्यूमनर एपिथेलियल। और देखो ये किससे बना है? इसको हम लोग डीसीटी बोले थे। डीसीटी बोले तो डिस्टल कॉन्वोलेटरी ट्यूब्यूल्स। ये पूरा का पूरा क्यूबॉइडल एपिथेलियल से बना था और पीसीटी भी क्यूबॉइडल एपिथेलियल से बना था। यहां लिखते हैं डीसीटी एंड पीसीटी आर मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल। इसका काम क्या है? पिछले दिनों तुम लोग को फंक्शन बताए थे। रीएब्जॉर्प्शन करता है। लिखो पहले इतना। क्या पीछे कब कर रहे थे तुम लोग? इस सब में न्यूक्लियस भी होता है। देखो इसका न्यूक्लियस इस नीचे वाले बेसल रीजन में पाया जाता है, कॉल्यूमनर एपिथेलियल का। हाँ डायग्राम नेफ्रॉन पिछले दिन नहीं आई थी, तो नेफ्रॉन है ये।
पिछले दिन हम ये बात लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं नेफ्रॉन है, ये क्या है, और नेफ्रॉन को बोलते हैं यूनिट ऑफ किडनी, यूनिट ऑफ किडनी। एक्चुअली इसी सेल से बना है, नेफ्रॉन सेल से बना हुआ है किडनी। क्या बाहर कर देंगे, धूप में बैठेगा, समझ में आ जाएगा। लिख लिए? इसी में एक और ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल होता है, ब्रश बॉर्डर क्यूवाइडर और कॉल्यूमनर एपिथेलियल। स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है ऐसा टिश्यू। डायग्राम बन गया। यहाँ फंक्शन क्या होता है इस एपिथेलियल टिश्यू का, क्या काम कर रहा था, याद है जो बताए थे? नहीं, हम यहाँ बोले थे, मान लो यहाँ से कोई रेनल आर्टरी ब्लड लेकर के आया, क्या बोलते हैं, रेनल आर्टरी, जो अच्छा ब्लड, प्योर ब्लड लाता है। उस ब्लड में ऑक्सीजन भी होगा, उस ब्लड में ग्लूकोज भी होगा, क्योंकि ये भी सेल है तो इसको भी एनर्जी चाहिए, काम कर रहा है तो ऐसा थोड़ी कि इसको एनर्जी नहीं चाहिए, चाहिए। और इसमें एक बहुत खराब चीज है जिसको हम लोग यूरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को बाहर करना है, यूरिया को इससे क्या करना है, बाहर। तो देखो ये सारा का सारा इस पे आ जाता है, इसके नीचे बाय सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, आ तो गया, लेकिन अब इससे फिल्टर आउट करना है, इसको बाहर निकालना है, तो क्या करेगा? देखो इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारा दूसरा कैपिलरी होता है। मान लो ये दूसरा कोई कैपिलरी है अपना, क्या करता है, यहाँ पे जितना भी चीज है, अब देखो यहाँ की सेल को ग्लूकोज यूज करना होगा, ग्लूकोज यूज कर लिया, आयरन यूज करना होगा, कर लिया, लेकिन जरूरत से ज्यादा होता है, उन सारे चीजों को यहाँ रीएब्जॉर्ब करने लगता है, यहाँ रीएब्जॉर्ब करने लगता है। यहाँ अगर नहीं हुआ, क्योंकि ये रुका हुआ तो रहता नहीं, धीरे धीरे नीचे आता है, ट्यूब है ना, तो नीचे फ्लो करता रहेगा, फिर यहाँ आकर के सेम चीज होता है, ये रीएब्जॉर्ब होगा, आगे पूरा नेफ्रॉन में रीएब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, ग्लूकोज, वाटर्स और विटामिन का होता है, और लास्ट में जब ये निकल रहा होता है तो इस ट्यूब में बचता क्या है, यूरिया। इस ब्लड में जितना अच्छा चीज मिक्स था वो सब के सब रीएब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला गया, और लास्ट में क्या बच जाता है, यूरिया बच जाता है। अब बता देखो दो तरीका है, मिक्सचर को अलग करने का दो तरीका है, या तो तुम खराब चीज को फिल्टर कर लो, और या जो अच्छा चीज मिक्स है वो अच्छा चीज को बाहर निकालो। तो यहाँ पे अच्छा चीज क्या है, ग्लूकोज है, आयरन है, वाटर है, एक्सेस वाटर जो है उसको भी ये रीएब्जॉर्ब कर लेता है। इस रीजन में हम लोग को पढ़ना यही कि कहाँ पे किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पे ग्लूकोज, वाटर और आयरन का थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन होता है, थोड़ा बहुत यहाँ होता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और जो बाकी उस ब्लड में बच गया है, थोड़ा बहुत जो ग्लूकोज बचा होगा, आयरन बचा होगा, वो आकर के डीसीटी में क्या हो गया, रीएब्जॉर्ब। यहाँ भी ब्लड वेसल्स हो गया ऐसा। अब मान लो यहाँ कुछ बच गया, वाटर बच गया, आयरन बच गया,
ये सबको यहाँ ये रीअब्जॉर्ब कर लिया। इस ब्लड में फाइनली अब क्या बच गया होगा, यूरिया, और ये यूरिया यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव, और यहाँ से रिमूव होकर के यूरिया जाता है यूरेटर में, किडनी से एक निकलता है यूरेटर, पतला सा ट्यूब है, यूरेटर जाकर के यूरिनरी ब्लैडर एक बैग है जहाँ पे यूरिया स्टोर होता है, सारी यूरिया को वहां ले जाकर क्या कर देता है, स्टोर, और फिर तुम उसको बाहर कर देते हो। बस ये किडनी का प्रोसेस है। बन गया, बन गया। देखो मिटा रहे इसको हम। इसी में एक पढ़ना था हम लोग को, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। क्या है ये ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम? देखो इसको मिटा दे रहे, इसी में बता दे रहे। ब्रश बॉर्डर, ध्यान दो, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम क्या है? हम ये जो एपिथेलियल टिश्यू था, इसका साइटोप्लाज्म इस तरह से फोल्डेड हो जाता है, इस तरह से फोल्डिंग बना लेता है, ब्रश टाइप। इसी एपिथेलियल को किस नाम से जानते हैं? ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल। देखो ये मुड़ गया है, ये कुछ नहीं, इसका साइटोप्लाज्म ही है, दूसरा चीज नहीं है। ये साइटोप्लाज्म इस तरह से क्या हो गया, फोल्डेड हो गया है। क्यों, किस रीजन से? और ऐसा एपिथेलियल कहाँ मिलता है? ये मिलता है जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब तुम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या नाम है? स्मॉल इंटेस्टाइन। नाम सुने हो? लॉन्गेस्ट पार्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो कैसा होता है, ये स्टमक है, ये स्टमक है, और देखिए ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। समझे? ये स्मॉल इंटेस्टाइन का रीजन है। अब यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो तुम्हारा बना हुआ है किससे? क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल और कॉल्यूमनर दोनों है। ध्यान दो, यहाँ पे थोड़ा सा बस डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ट्यूब होता है, उसका जो रेडियस जहाँ पे ज्यादा है, जहाँ पे थोड़ा चौड़ा है, वहां पे है कॉल्यूमनर। कॉल्यूमनर क्योंकि लंबा लंबा सेल है, इसको सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए होगा ना अंदर में। तो जहाँ पे चौड़ा वाला पार्ट है वहां पे कॉल्यूमनर एपिथेलियल है, और जहाँ पे नैरो है, पतला ट्यूब है, वहां पे देखो कौन सा है? तो शुरू में इस एपिथेलियल के स्टार्टिंग में जो पाया जाता है वो किस तरह का एपिथेलियल पाया जाता है? क्यूबॉइडल। शुरू में क्या है? क्यूबॉइडल एपिथेलियल। दिख रहा है? देखो इस तरह का एपिथेलियल है। ये ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियल है, ठीक है। और इसके जैसे जैसे नीचे जाओगे, ये टिश्यू फिर तुमको क्या मिलने लगता है? कॉल्यूमनर एपिथेलियल। देखो लंबा लंबा टिश्यू है ऐसा, ये दोनों तरफ से होगा। समझ में आ रहा है? इसका काम क्या है? यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल। ये क्यों होता है ऐसा? ताकि एब्जॉर्प्शन हो जाए। हम लोग डाइजेशन करते हैं ना ग्लूकोज का, तो फिर ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब करना होता है, तब तो जाएगा बॉडी के अलग अलग सेल तक, तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इससे पहले था उसका। एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए। जैसे पिछले दिन तुमको हम एग्जाम्पल बताए थे, मान लो यहाँ पे पानी गिरा है, बेंच पे पानी गिरा है, इसको मोड़ करके पानी पर रखोगे तब पानी इसमें एब्जॉर्ब होगा, या फैला करके रखोगे तब?
फैला कर रखेंगे तब क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो जल्दी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो सेम यहाँ पे ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होना है, तो उसके लिए टिश्यू का सरफेस एरिया क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। और भी एक काम है, यहाँ से सिक्रीशन भी होता है, कुछ कुछ चीजें बाहर निकलता भी है। देखो यहाँ से कुछ कुछ चीज बाहर निकल रहा है, समझे? सिक्रीशन भी कर रहा है यहाँ पे, देखो। इसीलिए तुम कुछ भी खा ले रहे हो और डाइजेस्ट हो जा रहा है, कुछ भी मतलब खाना, समझे? लिख देगा, क्या लिखोगे? ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल help in absorption and secretion। कहाँ मिलेगा? तो स्मॉल इंटेस्टाइन। एग्जाम्पल्स में लिख लो, फाउंड इन द रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के रीजन में मिलेगा इस तरह का एपिथेलियल। जल्दी पेंसिल के बाद सिलिएटेड है ना, इसी में अगर सीलिया लग जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? सीलिया जानते हो क्या होता है? एक प्रोटीन का प्रोजेक्शन है, धागा जैसा स्ट्रक्चर है बट धागा नहीं है, वो प्रोटीन है, प्रोटीन। और वो हेल्प करता है किसी भी चीज को मूव करने में, मूवमेंट में। जैसे तुम अगर पढ़े होगे, इसी सेल में पढ़ाए होंगे बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ाए थे, तो बैक्टीरियल सेल के बाहर में लगा होता है सीलिया और फ्लैजिला, याद है? तो यहाँ वहां पे सीलिया का काम था बैक्टीरियल सेल को मूव करवाता था, तो मूवमेंट में हेल्प करता है। बट यहाँ पे क्या काम करेगा? यहाँ में फूड पार्टिकल्स को मूवमेंट कराता है। हम लोग खाना खाते हैं तो इसी रास्ते से जाता है, पता है कि नहीं? हम लोग का फूड जो है इसी रास्ते से मूव करता है, उसको पेरिस्टेलाइटिक मूवमेंट कहते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फूड के मूवमेंट को क्या बोलते हैं? पेरिस्टेलाइटिक मूवमेंट। क्लास 10th में पढ़ोगे ये चीज। और उसमें सिलिएटेड एपिथेलियल हेल्प करता है। समझ गए दोनों क्या है? अब हम लोग पढ़ रहे हैं सिलिएटेड एपिथेलियल क्या है।
मिटा दे। तो ये चैप्टर है आसान अगर समझ गए तो, नहीं तो भी बहुत रटना पड़ेगा इसको। इसको भी मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं सिलिएटेड का। क्या है सिलिएटेड? तो इसी में हम बना दे रहे हैं। इसी को थोड़ा बड़ा और कर दो। एक कॉलिक्यूलर हो गया, इसको ऐसे एक क्यूबॉइडल है। हम बोले सिलिएटेड क्या है? सीलिया लग जाता है, तो सिलिएटेड एपिथेलियल में तुम्हारा क्यूबॉइडल भी आता है, सिलिएटेड कॉलिक्यूलर एपिथेलियल भी होता है और सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल भी होता है। तो कोई ज्यादा डिफरेंस दोनों में है नहीं। देखो यहाँ पे बस क्या लग जाना है, इस टिश्यू में क्या लग जाना है? सीलिया। देखो इसके बाहर एक ऐसा प्रोजेक्शन है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, सीलिया लग गया। इसका नाम क्या दे दोगे? सिलिएटेड क्यूबॉइडल बोल देंगे इसको, और इसको क्या बोल देंगे? सिलिएटेड कॉल्यूमनर समझ में आ रही है बात? बस सीलिया लगा, डिफरेंस यही है। इसको बोलोगे सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल और इसको बोलेंगे सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियल। दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो एक एग्जांपल दे रहे हैं। कभी पढ़े हो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? हम ही पढ़ाए हैं। और कितने लोग पढ़ा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? बस तुम लोग को पढ़ना था ना, क्लास 6-7 में भी पढ़ना है। कोई नहीं। ये बात किसको पता है कि जो फीमेल का गैमेट होता है, ओवम सेल, वो एक नॉन मोटाइल सेल होता है। पता है नॉन मोटाइल सेल का मतलब? जो मूव नहीं कर सकता है, खुद से एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर सकता है, वैसे सेल को क्या बोलते हैं? नॉन मोटाइल सेल। अब ध्यान से सुनो। देखो इसका फंक्शन तुमसे अगर पूछेगा तो एक ही फंक्शन है कि सीलिया किससे हेल्प करता है? मूवमेंट में हेल्प करता है। तो चाहे वो सिलिएटेड क्यूबॉइडल हो, चाहे वो सिलिएटेड कॉल्यूमनर हो, ये बॉडी के अलग अलग रीजन्स में जरूर पाए जाते हैं, बट इसका फंक्शन सेम है कि ये चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, ये बात लिख दे रहे हैं। सिलिएटेड cuboidal and columnar epithelial help in movement of substance। ये सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है। अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करोगे तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फूड का मूवमेंट करता है, फूड मूवमेंट में हेल्प करता है। या हम बताएं ओवम के मूवमेंट में हेल्प करता है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवम मूवमेंट। एटी से कहाँ पाया जाता है इस तरह का टिश्यू? फाउंड इन लंग्स में भी पाया जाता है, लंग्स कॉमा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में स्टमक में पाया जाता है,
एंड फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ब्रैकेट में लिख लो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फैलोपियन ट्यूब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सेसरी डक्ट है। उसमें तुमसे पूछा जाएगा क्यूबॉइडल कहाँ मिलता है इन सब में। क्या ये समझ में आया? देखो बारी बारी से बता रहे हैं कि क्यूबॉइडल कहाँ मिलेगा, कॉल्यूमनर कहाँ मिलेगा, ठीक है, और क्लियर कर रहे हैं इस बात को, और यही याद रखना है, समझे? ये टिश्यू नहीं तो बहुत, अगर याद करने लगे तो बहुत हार्ड हो जाएगा और कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा, याद नहीं रहेगा कौन कहाँ क्या है। तुमको इतनी बात याद रखना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारी बॉडी के किस रीजन में ये पाया जाता है और इसका फंक्शन क्या है, बस इतना ही लिखना है। देखो ये मिटा दे रहे हैं। स्टमक वाले रीजन में पाया जाता है कॉल्यूमनर एपिथेलियल। पूछेगा कि कॉल्यूमनर एपिथेलियल किस रीजन में है, तो फाउंड इन स्टमक। स्टमक किससे बना है कि तुम्हारा कॉल्यूमनर से बना है, या लंग्स का जो अपर सरफेस है, ट्रैकिया का जो रीजन है, या ब्रोंकाई का जो रीजन है। पता है लंग्स में ट्रैकिया होता है और ब्रोंकाई होता है, लंग्स के अंदर नहीं होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, ट्रैकिया और ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल सब होता है। तो लंग्स के ऊपरी पार्ट में जो ट्रैकिया का रीजन है उसमें पाया जाता है कॉल्यूमनर एपिथेलियल, ठीक है। तो क्या लिखोगे, अपर पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी डायग्राम बनाएंगे, पहले लिख ले रहे हैं। ये कहाँ पाया जाता है,
सिलिएटेड क्यूबाइडल एपिथेलियल फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाया जाएगा।